खोलने में? सॉरी मैम साहब, वो किचन में काम कर रही थी। झूठ मत बोल, सारे दिन मोबाइल के अंदर घुसी रहती है। अब देख क्या रही है? जाके मेरे लिए पानी लेकर आ। जी मैम साहब। मैम साहब। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? पैर दबा। जी मैम साहब। ठीक से दबा। जी मैम साहब। ठीक से दबा, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। सॉरी मैम साहब, सॉरी मैम साहब। सॉरी मैम साहब, सॉरी मैम साहब, सॉरी मैम साहब, सॉरी लगा रखा है। हाँ? कहाँ खोई हुई थी? ठीक से पैर नहीं दबा रही है? सॉरी मैम साहब। ठीक से पैर दबा। हाँ मैम साहब, हाँ। अच्छा छोड़, मैं जा रही हूँ पड़ोस में कुछ काम से, तो तू साहब के लिए टिफिन रेडी रख और मेरे लिए नाश्ता लगा। ठीक है। हाँ हाँ बुआ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे आने। ठीक है, चलिए रखते हैं। प्रणाम। ये लो, ये तुम्हारा टिफिन, ये सांप का टिफिन और ये तुम्हारी चाय। आज मेरे लिए भी टिफिन? और नहीं तो क्या। जवाब नहीं तुम्हारा। शीला, बुआ जी का फोन था, उनकी बेटी की शादी अगले हफ्ते, तो हम दोनों को बुलाया है। मुझे नहीं जाना बुआ जी के यहाँ पे। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाली। कैसी बात कर रही हो शीला? तुम बीवी हो ना मेरी। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो क्या सोचेगी बुआ जी? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे ना जाने से वहाँ पे शादी ही नहीं होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जाने नहीं जाने से बुआ जी को। अरे मेरी जान, वैसी बात नहीं है। बुआ जी बहुत अच्छी औरत है। तुम चाय पियो और इस बारे में मुझे और बहस नहीं करनी है। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मुझे नहीं जाना ना। अच्छा चलो ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। साहब उठ गए क्या? उठ गए होंगे, मुझे क्या पता। तो उठा दो। अच्छा तुम चाय पियो और कुछ खा लेना। कितने दुबले पतले हो गए हो आजकल, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? बहुत ख्याल रखते हो ना मेरा। और नहीं तो क्या। सुनो ना, बहुत प्यार करते हो ना हमसे। हाँ, तुमसे भी ज्यादा। अच्छा। शीला, क्या कर रहे हो तुम? अरे नीता ने देख लिया ना तो जान ले लेगी। कितना डरते हो साहब आप, कोई नहीं आएगा। वैसे भी मेम साहब पड़ोस में गई है, चलिए ना। राजू आपकी गाड़ी साफ कर रहा है और अब उन दोनों के बारे में सोचना बंद कीजिए ना और मुझ पर ध्यान दो। वैसे भी कभी कभी तो टाइम मिलता है हम दोनों को। शीला छोड़ो मुझे, ऑफिस में लेट हो रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, आपको ऑफिस के लिए जाना है ना, तो रुकिए। टाई तो बांधी ही नहीं, मैं टाई बांध देती हूँ। हाँ ये रही। शीला तू छोड़ो, मैं। अरे अभी टाई पर ध्यान देते हैं ना, मैं कर रही हूँ ना। बन गई टाई, परफेक्ट। तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए 5,000 रुपए, थोड़े से कपड़े लेने और बहुत सारा मेकअप का सामान भी। ठीक है देता हूँ, छोड़ो मुझे। मैं छोड़ू? देखिए जनाब, कमर पे हाथ तो आपने रखा है। चलिए, अब आपको मुझे प्यार करना पड़ेगा। देखो हमें रोज रोज तो मौका मिलता नहीं है ना, तो अब हमें प्यार करना होगा। शीला नीता आ जाएगी तो। छोड़ो ना, कोई नहीं आएगा, वैसे भी वो बाहर गई है। चलिए अब आपको मुझे प्यार करना पड़ेगा। कभी कभी तो मौका मिलता है हम लोगों को। टाइम तो हो गया, साहब कहाँ अटक गए?
तो देख के आता है। राजू, मैम साहब, अभी तक गया नहीं तू? शायद साहब अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, तो उनको ही देखने जा रहा था। इतना लेट तो कभी नहीं किया। अच्छा तू जा, मैं देखती हूँ। ठीक है मैम साहब। शीला, तू यहाँ क्या कर रही है? मेम साहब, मैं तो साहब को चाय देने के लिए आई थी ना, तो सोचा यहाँ की चादर भी ठीक कर दूं। नाश्ता बन गया? हाँ, बस मैं बनाने ही जा रही हूँ। चल जा यहाँ से। अभी बनाती हूँ। आपको देर नहीं हो रही है ऑफिस जाने के लिए? अरे आज ऑफिस में वो मेंटेनेंस का काम चालू है, तो सबने आधे घंटे लेट बुलाया। चलता हूँ। शीला, तुझसे कितनी बार कहा है कि हमारे रूम में मत जाया कर, और खासकर जब साहब अकेले हो तो बिल्कुल नहीं। अरे मेम साहब, आप तो साहब पे बेकार में ही शक कर रही हैं। वो तो इतने भले और इतने अच्छे इंसान हैं, एकदम गाय हैं गाय। जानती हूँ कि वो शरीफ है, उन पे भरोसा भी है, लेकिन मुझे तुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या हाँ, साहब के आगे पीछे मंडराती रहती है? क्यों? उनसे दूर रहा कर, और आइंदा से अगर उनके आसपास भी आई ना तो तुझे काम से निकाल दूंगी, समझी? हाँ हाँ जी मैम साहब। चल नाश्ता बना और रूम में लेके आ जा। बढ़िया ही मुझे काम से निकालने वाली। मुझे साहब से कोई दूर नहीं कर सकता। तेरा पति मेरा देवता है, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। और ये रही आज की कमाई। जल्दी ही अमीर बनने वाली हूँ मैं। और क्या कर रही हो? कुछ नहीं। आज तनख्वाह मिलने वाली थी ना? मिल गई? हाँ तो लाओ, दो मुझे। सांस तो लेने दे, तुझे ही दूंगा ना। ये पकड़, इसमें से 1000 रुपए मुझे भी दे देना अपने खर्चे पानी के लिए। खर्चा पानी? खर्चा पानी किस लिए? खाना पीना नाश्ता चाय कॉफी सब तो तुम घर पर ही पीते हो, तो फिर तुम्हें खर्चे के लिए क्यों चाहिए और पैसे? मत दे पैसे, झगड़ा मत कर, ठीक है? पता है कि मेम साहब की ना आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हर बात पे मुझे ना डांटती रहती है। कभी किस बात पे डांटेंगी, कभी किस बात पे डांटेंगी। मन तो करता है एक थप्पड़ लगा के ना उनकी अक्ल ठिकाने लगा दूं, पर क्या करूं, मजबूर हूँ। क्या बोली तू? फिर से बोल। अपनी औकात में रहे। तू क्या अपने आप को मालकिन समझती है क्या इस घर की? नौकरानी है तू, भूल मत। मानता हूं मैं कि मैम साहब को आदत है चिक-चिक करने की, दिल की बुरी नहीं है वो, और तूने कुछ किया रहेगा तभी डांट पड़ी होगी। हाँ हाँ, तुम्हें तो मेम साहब में कोई कमी दिखती ही नहीं है। एक बात नहीं सुन सकते तुम उनके खिलाफ। कहीं तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा ना उनके साथ? जुबान को लगाम दे शीला, शर्म नहीं आती तुझे? मेम साहब के बारे में ऐसी बात करती है तू? माए बाप है वो हमारे, और तू ऐसा सोचती है उनके बारे में? आगे से ना सोच समझ कर बात किया कर, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और खाना बना, चल भूख लगी है मुझे। हाँ बना रही हूँ, मेरा काम आता है मुझे, सिखाओ मत। लगता है मेरे अमीर बनने का सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। बस साहब ऐसे ही प्यार लुटाते रहे मुझ पर,
पर वो तो प्यार लुटाते रहेंगे, लेकिन इस मेम साहब का, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। जब देखिए जब शक करती रहती है। अगर उसे पता चल गया मेरे और साहब के बारे में तो नौकरी से निकाल देगी। नहीं, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। मेम साहब का कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने सपने को टूटने नहीं दे सकती। नीता, क्या हुआ? नीता, अरे खून खून, शीला शीला, क्या हुआ साहब? मेम साहब को क्या हुआ? हेल्प करो, उठाओ। हाँ, मेम साहब। राजू राजू, क्या हो गया साहब? राजू गाड़ी निकाल, हॉस्पिटल जाना है। जी साहब। शीला, आराम से आराम से आराम से। नीता नीता, शीला, क्या हुआ? मेम साहब की लाश यहाँ आएगी या सीधे शमशान में? क्या अनाप शनाप बक रही है तू? कुछ अच्छा नहीं बोल सकती क्या? जिंदा है वो, और डॉक्टर ने बोला है कि वो कभी चल नहीं पाएंगे। उनके कमर की हड्डी टूट गई है और लगता है कि कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहेंगे। तू क्यों गुस्से में? गुस्सा नहीं हूँ, बुरा लग रहा है मुझे। अच्छी भली थी मेम साहब और देखो उनके साथ क्या हो गया। ठीक है, जाओ। तो आपका पर्स रखा होगा अंदर, लेके आओ। जाओ। हाँ, ला रही हूँ। शीला, शीला, हाँ हाँ, अंदर रख दो, दवाइयाँ है इसमें। ठीक है। मेम साहब आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे दो। हाँ राजू, तुम जाओ और मैम को अंदर लेके आओ। जी। शीला, आदत डाल ले। अब से मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। अरे मेम साहब कैसी बातें कर रही हैं आप? देखना आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। सही तो कह रही है शीला, तुम दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे डॉक्टर ने कहा है ना, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अरे मैं तुम्हें दवा देता हूँ। अरे साहब, आपको सिर में दर्द हो रहा है? आइए मैं आपका सिर दबा देती शीला क्या कर रही हो? नीता अंदर, पागल हो। हूँ। मेम साहब अंदर है और अंदर ही रहेंगी, बाहर तो आ नहीं सकती। और राजू भी बाहर है। आइए आइए आइए।
आंटी जी आप चलिए, मैं लेके आता हूँ सामान। ले आ। राजू सारा सामान ले आना। माँ जी आप आ गए? जीते रहो। नीता कहाँ है? रूम में, आइए। आंटी जी नमस्ते। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हो? अरे आंटी जी से कुछ चाय पानी पूछा कि नहीं? क्या है? सुन लिया है मैंने। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलते रहता है। तू चिंता मत कर बेटा, अब जो होना था सो हो गया, क्या कर सकते हैं। बात बता, तू ऐसे सीढ़ियों से गिरी कैसे? मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, मेरा पैर फिसला अचानक और मैं गिर गई। पर जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। आंटी जी पानी। लेकिन बेटा ऐसे अचानक से तेरा पैर कैसे फिसला? पता नहीं, पानी वानी गिरा होगा शायद। ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने जानबूझ के गिराया हो पानी। तूने ना अपने नौकरों को सर चढ़ा के रखा हुआ है। अरे माँ जी ऐसा नहीं है, शीला और राजू बहुत अच्छे, भरोसे के मन। ऑफिस से कॉल है, मैं आता हूँ। शीला, नाश्ते की तैयारी कर। जी मैम साहब। नीता, मुझे ना तेरी ये नौकरानी बिल्कुल पसंद नहीं है, ना आदतों से ना काम से। ठीक ना, घर की क्या हालत करके रखी है उसने। ठीक तो मुझे भी नहीं लगता है, पर क्या कर सकती हो, ढंग का नौकर ही नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको झेल रही हूँ। तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, देख कैसे सुधारती हूँ दोनों नौकरों को। माँ क्या आप भी? मैं भी देखती हूँ कौन किसको सुधारता है। शीला, तू यहाँ क्या कर रही है? नीता का काढ़ा बनाया? काढ़ा? सॉरी आंटी जी, मैं तो भूल गई। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी काढ़ा बना के लेकर आती हूँ। आप 5 मिनट रुकिए बस। क्या 5 मिनट? उसकी दवाई का वक्त हो गया और तुझे याद भी नहीं रहा? इतनी लापरवाह है तू, हाँ? देख शीला, कान खोल के सुन ले, अगर तुझे इस घर में काम करना है तो ये लापरवाही छोड़नी पड़ेगी, जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा, समझी? अब जा, जाके काढ़ा बना जल्दी। ठीक है आंटी जी, मैं बस अभी बना के लेकर आती हूँ। नौकरों को सिर पे चढ़ाओ तो यही होता है।
आज नीता के पैरों की मालिश होनी है, तो प्लीज अच्छे से करवा देना। मैं डॉक्टर से मिल के आऊंगा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम अपने काम पर ध्यान दो। वैसे वापस कब आ रहे हो? कल सुबह सुबह मीटिंग है, उसके बाद आ जाऊंगा। ठीक जी तेरा। अच्छा, होटल पहुंच के कॉल करना मुझे। हाँ, मैं कॉल करता हूँ। अपना ध्यान रखना। हाँ? अरे अरे साहब, ये लीजिए, इसमें मैंने खाना पैक किया है आपके लिए। रात को भूख लगी तो खा लीजिएगा, ठीक है? अरे आपकी तो मीटिंग है ना, और आपने टाई नहीं पहनी। लाइए मैं आपकी टाई बांध देती हूँ, सुबह आपके काम आ जाएगी। हाँ, ऐसे और बन गई। आप पहनकर देखिए, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। शीला, मैंने तुझे खाना बनाने को कहा था, बनाया? हाँ, खाना बना भी दिया और टिफिन बना के दे भी दिया ना। खाना बन गया हो तो लगा दे। ठीक है। बाय बेटा, ध्यान से जाना। वो राजू जी। शीला, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, कॉलेज भी नहीं गई है, फिर टाई बांधना कैसे आता है तुझे? मेम साहब, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन पढ़ी लिखों से ज्यादा समझदार तो हूँ ना। मैं खाना लगा देती हूँ, ठीक है? नीता, मुझे नौकरानी के लक्षण बिल्कुल सही नहीं लग रहे। देखा तूने चेतन के साथ वो कैसे बात करती है? हर बात में उसके करीब जाने के बहाने ढूंढती रहती है। इसे छोटे लोगों को जितनी ढील देंगे ना, सिर पे चढ़ के नाचेंगे ये। मैं जानती हूँ, मैंने अपनी सहेली से कहा है ढंग की नौकरानी ढूंढने को। जैसे ही दूसरी नौकरानी मिल जाएगी, मैं इन दोनों को काम से निकाल दूंगी। ये कहाँ रह गई ये शीला की बच्ची? 3 घंटे से गायब है। ये कहाँ मर गई? कहाँ रह गई थी? सब्जी लाने गई थी कि उगाने? इतना टाइम लगता है सब्जी लाने में? मुझे पता नहीं था नीता के पैरों की मालिश करनी है। हाँ, अरे वो आंटी जी, सब्जी मंडी में इतनी भीड़ भाड़ थी ना कि देरी हो गई। मैं अभी मालिश कर देती हूँ। देख शीला, मेरे साथ बहानेबाजी मत कर। उसके पैरों की मालिश मैंने कर दी है, सो रही हो आराम से। अब जा जाके 1 कप चाय बना के, सिर दुख रहा है मेरा। जा। जी आंटी जी। आज इस बुढ़िया का ना खेल खत्म कर दूंगी। बस 1 घूंट अंदर और बुढ़िया का काम तमाम। लीजिए आंटी जी, आपकी चाय। अब तू सिर पे क्यों खड़ी है? और कोई काम नहीं है क्या? वो क्या है ना कि आज मैंने स्पेशल चाय का एक मसाला डाला है। आप पीकर बताइए ना कैसी बनी है। मसाला ही डाला है ना, कोई जहर तो नहीं डाला है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी, आप पीकर बताइए ना कैसी बनी है। माजी, माजी, नीता कहाँ है? बेटा वो तो अपने कमरे में आराम कर रही है। क्यों, क्या बात है? ये खुशखबरी है माँ।
पता है, अभी डॉक्टर से बात हुई है मेरी। उन्होंने कहा है कि नीता एकदम नॉर्मल हो सकती है, बस उसको चेन्नई ले जाना होगा और वहीं पे उसका इलाज होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और ये खबर मैं उसे सुनाऊंगा, आप नहीं। हाँ ठीक है बेटा। साहब आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। शीला ना, अभी चाय पिला दो, सुबह से चाय नहीं पिए। ठीक है। अरे बेटा तुम ये वाली चाय पी लो, मैं दूसरी पी लूंगी, तुम ये पी लो। रुकिए रुकिए साहब, ये चाय तो ठंडी हो गई है ना, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। आप दोनों के लिए मैं दूसरी चाय बना देती हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन सुन, अब मेरी वाली चाय में कोई मसाला मत डालना। ठीक है, बिना मसाले वाली चाय दोनों के लिए। शीला, एक कप चाय मुझे भी दे दो ना। हाँ बना रही हूँ, इसे देखिए, बस चाय चाय चाय। बाप रे बाप, मूड खराब है हमारी रानी का। है? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? आंटी जी ने कुछ बोला? वो तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। अच्छा तुम सुनो, आज हमें बहुत ज्यादा काम है तो हम लेट आएंगे घर पर। तुम ना खाना खा के सो जाना। खाना तो मैं खाऊंगा, पर तुम्हारे बगैर सोऊंगा कैसे मैं? अब जाओ, हम चाय बना के ले आएंगे। ठीक है, जल्दी लाना, ठीक है? माँ, इन दवाइयों से नींद आती है। ये नींद की दवाई है ना, इसे खाने से तेरा दर्द कम होगा। शीला, घर का सारा काम हो गया? जी आंटी जी। ठीक है, अब तू जा और जाते जाते दरवाजा बंद कर देना अच्छे से। जा। ठीक है। माँ, सर बहुत दर्द कर रहा है, दबा दोगे? हाँ बेटा, आजा तू लेट जा। अगले हफ्ते का बुक कर दो। हाँ कंफर्म है, कंफर्म। ओके ओके। शीला क्या कर रही हो तुम गई नहीं अभी तक? नहीं, देखिए ना कितने दिन हो गए, हम दोनों ने साथ में वक्त ही नहीं बिताया, और आज मौका भी है। माँ जी देख लेंगी, समझा करो। माँ जी नहीं आएंगी, वो तो मेम सबके कमरे में सोती है और अब तक तो सो भी चुकी हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? पैसे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना बस अब आपका प्यार चाहिए। और अब आप ये सब छोड़िए, आइए आइए यहाँ पे। ये बाहर का दरवाजा खुला क्यों है? ये शीला अभी तक गई नहीं क्या? चेतन! माँ जी मैं समझाता हूँ आपको। अब बचा है क्या है समझाने को?
तो देख ही रही हूं मैं। छी, ये सब करते हुए तुम्हें रखते भर भी शर्म नहीं आई? हाँ, अरे शक तो मुझे पहले दिन से ही था, लेकिन एक यकीन भी था कि मेरा दामाद इतनी घटिया हरकत कभी नहीं करेगा। रूम में इस 2 कौड़ी की नौकरानी के साथ। छी, अपनी बेटी को धोखा देने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा। आंटी जी, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? तो टकेगी नौकरानी, तू मेरी बेटी का घर बर्बाद करेगी। जिसमें तेरी शक्ल देखी ना मैंने, उसी दिन समझ गई थी तू कितनी टेढ़ी चीज है। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अमीर घर के लोगों को फंसाती हो और पैसा ऐंठती हो। आज तेरी करतूत तेरे पति को बताती हूँ। रुक, राजू, राजू यहाँ आ जल्दी। राजू, राजू। क्या हुआ आंटी जी? वाह, क्या हुआ? भोला तो ऐसे बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे छोटे लोगों के चोचले। तूने ही अपनी पत्नी से कहा होगा तो चेतन को अपने जाल में फंसाया और उससे पैसे आए थे। और जब ये मुंह काला करते हुए पकड़ी गई तो तू अनजान बनने का नाटक कर रहा है। हाँ, यकीन मानिए आंटी जी, मुझे सच में नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। शीला, क्या है ये सब? इसे छोड़, मेरी सुन। अगर सुबह होने से पहले तुम दोनों पति पत्नी यहाँ से नहीं निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ऐसी हालत करूंगी ना तुम दोनों की, साथ पुश्ते याद रखेगी, समझा? निकल यहाँ से, निकलो। खड़ी खड़ी क्या देख रही तू इधर? कहीं का नहीं छोड़ा तूने मुझे। जो बताता हूँ, चल कर। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज नीता को कुछ मत बताना, प्लीज प्लीज माँ जी। ठीक है, मैं नीता को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर तुम में रत्ती भर भी शर्म है ना, ये दोनों मुझे इस घर में नहीं चाहिए। सुबह होने से पहले इन्हें यहाँ से निकालो। चल, अपना बैग निकाल। चल, बहुत हो गया तेरा नाटक। उठ। क्या कर रहे हो? नरक बना दी तूने मेरी जिंदगी। अपने लालच में और हवस में इतना डूब जाएगी तू, इतना गिर जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। नाक कटा दी तूने मेरी। वहां क्या जरूरत थी ये सब करने की? मर गया था मैं, मर गया था क्या? आज तक तूने जो बोला वो मैंने किया, तूने जो मांगा वो मैंने दिया, और तूने मुझे ये दिन दिखाया। क्यों क्यों शीला? क्योंकि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। शादी से पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि शहर के अंदर एक बड़ी नौकरी करता हूँ, बहुत अच्छे पैसे कमाता हूँ। मुझे लगा तुम्हारे साथ शादी करके ऐश की जिंदगी जीऊंगी, लेकिन नहीं। यहाँ आकर पता चला कि तुम तो एक मामूली से ड्राइवर हो, जो कि जिंदगी भर सिर्फ ड्राइवर ही रहेगा। और फिर मैंने सोचा कि मुझे अमीर बनने के लिए मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर मैंने उस चेतन को फंसाया। लेकिन लगता है कि उसके घर वाले मेरे सपनों को पूरा होने नहीं देंगे, इसीलिए उस नीता के रास्ते में आने पर मैंने उस नीता को रास्ते से हटाया। प्लान तो उसे जान से मारने का था, पता नहीं वो कैसे बच गई। और अब ये बुढ़िया रास्ते में आ रही है। मैं इस बुढ़िया को जान से मार दूंगी, और उस नीता को भी जान से मार दूंगी मैं। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ, कुछ नहीं करेगी तू। कल सुबह होते मेरे साथ चलेगी तू गाँव, और वहां से मायके। वहां जो जी में आए ना वो तू करना, ठीक है? जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। अब चल, चुपचाप अपना सामान पैक कर। चल बाहर, सामान चल। सामान पर बोला ना तेरे को। मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तू भी नहीं।
अच्छा नहीं किया है। मेरे और साहब के बीच में जो भी आएगा मैं उसे जान से मार दूंगी। पहले तुझे मारूंगी और फिर तेरी बेटी उस नीता को मारूंगी। फिर मेरे और साहब के बीच में कोई नहीं होगा और हम चैन की जिंदगी जिएंगे। हाँ, चेतन! चेतन मुझे बचा! चेतन! रुक! चेतन बचा मुझे! चेतन! चेतन! शीला, क्या कर रहे हो तुम? हाँ जी, हाँ अब ठीक है। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तू पुलिस को बुला, ये मुझे मारना चाहती है। साहब, ये बुढ़िया हम दोनों को अलग करना चाहती है। मैं इस बुढ़िया को मार दूंगी, मैं इसकी जान ले लूंगी। पागल हो गई हो तुम? जान से मारेगी इन्हें। मैं तो सोचता था कि पैसे के लालच में तू कर रही है, पर तू तो इस घर की मालकिन बनने के सपने देख रही थी। साहब, साहब दरवाजा खोलिए साहब। राजू, साहब, मेम साहब के एक्सीडेंट के पीछे भी इसी का हाथ है। क्या? तो तूने नीता को सीढ़ियों से गिराया था? कितना पागल था मैं, तेरे झांसे में आ गया। मेरी छोटी सी गलती का इतना भयंकर परिणाम होगा ये मैंने नहीं सोचा था। मेरी एक गलती से नीता और मां के जान पर बनाएगी ये मैंने सपने में नहीं सोचा था। कितना पागल था मैं कि तेरे खतरनाक इरादे नहीं जान पाए। मेरे खतरनाक इरादे? और तुम्हारे इरादों का क्या? मुझे तो तुम्हें भी आ रहे थे ना। और क्या कहते थे तुम? मेम साहब से ज्यादा अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें। तो फिर अब क्या हो गया तुम्हें? इसीलिए पुलिस को नहीं बुला रहा हूं। अच्छा होगा कि तुम दोनों अभी के अभी यहां से निकल जाओ। नहीं साहब, इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अभी अमीर बनने का सपना जेल में देखना तू। हेलो पुलिस स्टेशन। शीला को अपने किए की सजा मिली। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। शीला अपने लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि सही गलत का फर्क ही भूल गई और अपराध कर बैठी। पर यहाँ पर गलती चेतन की भी है। अपनी वासना के चलते अगर उसने शीला के साथ संबंध नहीं बनाए होते तो आज नीता अपाहिज नहीं होती और न ही शीला जेल में होती। क्या इसके लिए चेतन कभी भी खुद को माफ कर पाएगा? जब जब इंसान हवस और लालच में अंधा होता है तो उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ अपराध ही होता है। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। करता हूँ। जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने मेरी माँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास किए जा रहा तू? बकवास कर रहा हूँ मैं। आपको ही चाहिए थी ना खानदानी बहू और दहेज भी। आपके इस लालच ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे पर हुआ क्या है, बताएगा कुछ? ये बताएगी ना, आपकी बहू बताएगी क्या हुआ है। क्यों उसने अपने आप को बाथरूम में पूरी रात बंद करके रखा हुआ था? वो तो घर पे मेहमान थे इसलिए मैं चुपचाप सो गया कल। आज नहीं चुपूंगा मैं। पूछिए आप इससे। बहू, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? अरे ये क्या बताएगी माँ, मैं बताता हूँ आपको। इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। ये चाहती ही नहीं मैं इसके करीब जाऊं। इसके बाप के प्रेशर में आके शादी की है इसने। ये अब भी उससे प्यार करती है। सही बोला ना मैंने? नाम बताओ उसका। बस कीजिए माँ जी, ये सब झूठ है। कल रात को इन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। क्या हुआ? उठ रहा है। उठ। आनी तो ये क्या कर रहे हैं आप? किधर? छोड़िए। अंदर। या जी ये क्या कर रहे हैं आप? खोलिए प्लीज। आपने मुझे बाथरूम में क्यों बंद किया है? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देख रहे हो माँ इसको? कितनी तेज है, कैसे बातें घुमा रही है। देख रहे हो आप? माँ जी मैं सच कह रही हूँ। रात को इन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। ये सब ड्रामे बंद कर अपने, ठीक है?
माँ ये तन की नहीं, मन की भी काली है ये। आपने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी इससे शादी करवा के। अरे बहू, बात तो सुनो। यश, ये क्या तरीका है? क्या क्या तूने? मुझे लगता है कि तुझे कुछ गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे माँ, सच्चाई है। एक नंबर की बच्चलन औरत है ये, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ बेटा गरिमा, बोलो। पापा, पापा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा? पता नहीं यश जी मुझसे क्यों नाराज है। अच्छा, दामाद जी नाराज हैं? क्या हुआ? पता नहीं, पापा उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं मुझसे। अच्छा, हाँ रमेश भाई साहब। जी सुलेखा जी, वो गरिमा बता रही थी कि यश। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस छोटी सी गलतफहमी हो गई इन दोनों के बीच में। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं यश से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, ठीक है ना? और भाई साहब, गरिमा अब आपकी बेटी नहीं बल्कि हमारे घर की बहू है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी। और हाँ, वो दहेज के 5 लाख रुपए जो बचे हैं ना, उसका इंतजाम जरा जल्दी करवा दीजिए। सुलेखा जी, मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं रखती हूँ। जी जी, नमस्ते। गरिमा, ये क्या तरीका है बेटा? हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है पति पत्नी के बीच में। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने पापा को फोन करोगी, उनको परेशान करोगी। देखो बेटा, अगर यूं ही तुम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने पापा को कॉल करोगी तो तुम्हारे पापा भी तो खामोखा परेशान होंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा? देखो गरिमा, आज किया तो किया, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अच्छा एक बात बता, तू सच सच मुझे बता, कल रात को क्या हुआ था? आज मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने कल रात को मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था और मैं इतना चीखी चिल्लाई, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। मैं यश से बात करूंगी, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ, ये रोतड़ू चेहरा मत रखो, जाके फ्रेश हो जाओ। माँ, सोई नहीं अभी तक? तो यहाँ मेरे पास आ। क्या हुआ माँ? देख बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। आखिरकार वो तेरी बीवी है, उसके साथ इज्जत से पेश आ। बिल्कुल नहीं माँ, मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानूंगा। वो एक नंबर की बच्चलन औरत है, और मुझे तो लगता है माँ कहीं वो प्रेग्नेंट भी ना हो। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया तू? अपनी जबान पे काबू रख। इतनी सीधी सादी बेचारी बीवी पे तो इतना गंदा इल्जाम लगा रहा है। माँ वो कोई बेचारी नहीं है, ये सब ढोंग कर रही है वो। मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, कल रात उसी ने अपने आप को बाथरूम में बंद किया था। अब तो यकीन हुआ होगा मेरा। आप तो जानते हो ना, मैं आपकी झूठी कसम नहीं खाता। और अगर अभी यकीन नहीं हुआ है ना मेरा, तो एक काम करते, एक टेस्ट करवा लेते। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसा टेस्ट? वो डॉक्टर करते हैं एक टेस्ट, जिससे पता चल जाएगा कि उसका कोई चक्कर है कि नहीं। हाँ, मैं अगर गलत निकला ना, तो मैं तभी के तभी उसे अपनी बीवी मान लूंगा। गरिमा, ये प्यास लगी है, पानी दो।
माँ कहाँ है? शायद किचन में होंगे। हेलो पापा। हाँ बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। पापा आप कब आओगे? बेटा पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ और 1-2 दिन में आता हूँ। क्या क्या हुआ बेटा? हाँ पापा मैं आपको कॉल करती हूँ। अरे गरिमा गरिमा बेटा, अरे तू सर पे क्यों खड़ा है? मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ ना, जा। बहू क्या क्या हुआ? गरिमा, अरे यश देखना इसे क्या हुआ है? अरे बहू, अरे क्या हो गया इसे? यश इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं बेटा। कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं डॉक्टर भाभी को कॉल करता हूँ, वो आ जाएंगे। अरे लेकिन इसकी हालत तो देख, कैसी हालत हो रही है। मैं तो कह रही हूँ बस डॉक्टर के लेके चलते बेटा हॉस्पिटल, जल्दी कर, देर मत कर। हाँ मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसे उल्टी हो रही है। 10 दिन हुए हमारी शादी को, मुझे तो डाउट है कि ये प्रेग्नेंट ना हो। माँ इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा टेस्ट करने का। मैं डॉक्टर भाभी को बुलाता हूँ, आप प्लीज कैसे भी उन्हें मना लेना प्लीज माँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले बेडरूम में तो लेके चल। तो यश ये कंफर्म है ना कि तेरे और गरिमा के बीच कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं नहीं डॉक्टर भाभी, उसने मुझे आज तक हाथ नहीं लगाने दिया अपने आप को, इसीलिए मुझे उसकी पवित्रता पर शक है। शक क्या, मुझे तो डर है कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो। हाँ सरिता, अब तो मुझे भी शक होने लगा है। चाची जी टेस्ट तो मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे गरिमा की परमिशन चाहिए होगी। सरिता, मैंने तो तुझे सब कुछ बता दिया ना, फिर तुझे किसकी परमिशन की जरूरत है? देख, वो परमिशन तुझे कभी नहीं मिलेगी। पर चाची जी, डॉक्टर भाभी किसी को नहीं पता चलेगा, और मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कुमारी है या नहीं। डॉक्टर भाभी ये मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज मान जाइए। हाँ सरिता, बस इतनी मदद कर दे। ठीक है। गरिमा, डॉक्टर भाभी आप तो क्या हुआ है तुम्हें? भाभी अचानक से पता नहीं चक्कर आने लगा और मुझे उल्टी जैसे हो रहा था, मैं बेहोश हो गई। अच्छा मैं चेक कर लेती हूँ। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था ना? नहीं भाभी, मैं तो बस कॉफी पी रही थी। अच्छा एक काम करो, तुम सीधी लेट जाओ। थोड़ा साड़ी ऊपर करो। साड़ी ऊपर क्यों भाभी? कुछ नहीं, नॉर्मल रूटीन चेकअप है, घबराओ नहीं। घबराओ मत, मैं बोल रही हूँ ना। बस हो गया। माँ
डॉक्टर भाभी, सरिता क्या हुआ? चेकअप किया तूने? जल्दी बता ना। हाँ हाँ, मैंने चेकअप कर लिया है, शायद उसे बदहजमी हुई है। वो सब तो ठीक है डॉक्टर भाभी, टेस्ट का क्या हुआ? देखो यश, वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, पर वो कुंवारी भी नहीं है। चाची जी, अगर इसने उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो यश का शक सही है। अच्छा यश, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ मैसेज करती हूँ, तुम वो ले आना और उसे दे देना, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है चाची जी, मैं चलती हूँ। अब यकीन हुआ माँ मेरी बातों पे? अपने लालच और खानदानी बहू के चक्कर में ऐसी बहू लेकर आए हो आप। ये कुछ दिन और घर पे रुक गई नहीं तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी। माँ मुझे ना ये एक नंबर की अय्यास लड़की लगती है। कुछ दिनों में यहाँ के आसपास के लड़कों पे डोरे डाल रही होगी, कितनी बदनामी होगी हमारी, लोग हंसेंगे हम पर। तो अब क्या करूं, बता मुझे, कौन सा रास्ता है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अब जो करना है वो मैं करूंगा। ए, चलो निकल मेरे घर से। क्या मतलब? तो मैं समझाता हूँ। अरे तेरा सावित्री का नाटक। जी छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? चल छोड़ो मुझे, निकल, छोड़ो मुझे, निकल। छोड़ो, पता नहीं कहाँ का मुंह काला करा के ये अपना, एक मिनट नहीं रहेगी तू इस घर में। चल छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? आजी, आजी आप चुप क्यों है? आप समझाइए ना इन्हें, मैंने कुछ भी नहीं किया और ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। माँ जी मैं सच कह रही हूँ। चुप, एकदम चुप। पहले तो मुझे लगा था कि मेरा बेटा झूठ कह रहा है, लेकिन सरिता के चेकअप के बाद मुझे सब पता चल गया। झूठ ये नहीं, तू बोल रही है। ये हाजी आप ये क्या बोल रही हैं? अरे जब मेरे बेटे ने तुझे हाथ तक नहीं लगाया तो तू किसके साथ अपना मुंह काला की जो तू कुंवारी नहीं है? मेरा यश बिल्कुल सही कह रहा था कि तू एक अय्याश लड़की है। ये क्या बकवास कर रही है आप? और आप लोग ने मेरा टेस्ट करवाया बिना मेरी मर्जी के, और मैं कुंवारी कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि सुहागरात के दिन हम दोनों के बीच सब कुछ हुआ था माँ जी। यश जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मेरा हमेशा से सपना था कि मेरा राजकुमार जैसा कोई पति बने जो मुझे बहुत सारा प्यार करे। लेकिन मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे लगता था कि कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं गलत थी। भूल गई थी कि दुनिया में आप जैसे और माजी जैसे लोग भी हैं जो तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता को महत्व देते। यशी, आप मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे ना? करोगे ना? माँ देख रही हो कितनी आसानी से झूठ बोलती है ये।
उस रात को क्या बोल रही थी कि मैंने इसे बाथरूम में बंद कर रखा था पूरी रात, और अब क्या बोल रही है कि हमारे बीच सब कुछ हुआ है। माँ देख रही हो कितनी चंटे है। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये सब रोना धोना बंद कर, समझी? निकल मेरे घर। छोड़ो मुझे। खोलो माँ जी, दरवाजा खोलो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे आ गए तुम? आज बहुत खुश लग रहे हो तुम। अरे खुश क्यों ना हूँ, प्लान जो काम कर गया हमारा, आज मैंने करीम को घर से बाहर निकाल दिया। क्या सच में? हाँ। और आंटी का क्या हुआ? आंटी को तो पूरी तरह यकीन हो गया है कि वो लड़की एक नंबर की बदचलन है, और होता भी क्यों ना, तुम्हारा जो प्लान था खोलिए प्लीज। आपने मुझे बाथरूम में क्यों बंद किया है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलिए प्लीज। प्लीज दरवाजा खोलिए यश जी, प्लीज। यार मैं तो एक बार को डर ही गया था कि उस मनुष्य लड़की के साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। उसकी नौबत ही नहीं आती। अगर तुमने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती और शादी के लिए मना कर देते। आई नो, और उस टाइम पे ना मैं थोड़ा फंस गया था। माँ की जिद थी कि उन्हें कोई खानदानी लड़की चाहिए। उसके पापा ने दहेज भी इतना दिया कि माँ ने मना ही नहीं किया। बट अब कोई टेंशन नहीं है, अब मैं उसे जल्दी से डाइवोर्स दे दूंगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। बस अब तुम एक काम करना कि घर आना जाना चालू कर दो, ताकि माँ का दिल जीत सको आप, और थोड़ा सा मेरा। ठीक है। मत रो बेटा, चुप हो जा। पापा, पापा उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे तो लगता है कि वो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। नहीं बेटा, अगर ऐसा होता तो यश शादी के लिए हाँ क्यों कहते? मुझे लगता है वो दहेज के 5 लाख बाकी है ना, इसलिए वो लोग तुम पे ऐसा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। पापा आपने इतना दहेज दिया और इतना खर्चा किया शादी में, और बदले में क्या मिला? सिर्फ बेइज्जती और लालचन। क्या फायदा पापा? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? रिश्ते नाते कुछ नहीं होते? बेटा आज की दुनिया ऐसी ही है, पैसा ही है सब कुछ लोगों के लिए। पापा अगर ऐसा होता ना तो वो साफ साफ बोल देते। मुझ पर लालचन लगाने की क्या जरूरत थी? बहुत आसान होता है ना एक औरत के चरित्र पर उंगली उठाना, और हमेशा औरत के चरित्र पर एक उंगली क्यों उठाई जाती है? मर्दों से क्यों पूछा नहीं जाता कि वो पवित्र है, शरीफ है या चरित्रवान है? पापा औरत होना ही गुनाह है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मैं कल ही सुबह सुलेखा जी से जाकर मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। मैं सब अच्छा कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। यश, यश बेटा नाश्ता कर ले। यश, यश नाश्ता लगा दिया ना, चल कर ले। यश तू ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? देख बेटा अपना दिल छोटा मत कर। अच्छा ही हुआ ना कि उसकी असलियत इतनी जल्दी हम लोगों के सामने आ गई। अब तो बस
सिर्फ तलाक हो जाए, उसके बाद तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। नहीं माँ, पहले भी आपकी बात सुन के धोखा खाया था मैं, इस बार नहीं। अब अगर मुझे कोई पसंद आएगी तो मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा और आप उसमें मना नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। अब चल चल नाश्ता कर, चल। ये ले यश, चाय। अरे डॉली तो यहाँ? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। माँ ये मेरी फ्रेंड डॉली है। गरिमा से नहीं मिलवाओगे यश? अब बेटा वो अपने मायके गई है। अच्छा, क्यों झूठ बोल रही हो माँ? मायके गई नहीं है वो, उसे घर से निकाल दिया। मैं और गरिमा अब साथ नहीं रहते। क्या? अब क्या बताऊं बेटा, अपनी तो तकदीर ही फूटी हुई। मैंने सोचा था वो लड़की गुणी निकलेगी, समझदार निकलेगी, सुशील निकलेगी, लेकिन वो तो एक नंबर की बदचलन निकली। आप दिल छोटा क्यों कर रहे हो आंटी? आपको उससे भी अच्छी बहू मिलेगी। थैंक यू बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता लेके आती हूँ, बैठो। अरे आंटी, मेरे होते हुए आप क्यों नाश्ता बनाएंगी? मैं हूं ना, मैं बनाती हूँ। यस, आप यहाँ क्या करने आए हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं बहन जी? ये मेरी बेटी का ससुराल है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? ससुराल? कैसा ससुराल? हम यहाँ गरिमा और यश की तलाक की तैयारी कर रहे हैं और आप ससुराल की बात कर रहे हैं। पर बहन जी, अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। ठीक है बेटा। आप सोच भी कैसे सकती हैं तलाक के बारे में? मानता हूं गरिमा थोड़ी नादान है, लेकिन वो इस घर की बहू है, यश की बीवी है वो। और छोटी मोटी लड़ाइयां किस घर में नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं कि बहू को घर से निकाल दो। गरिमा ने मुझे सब बताया कि तुम लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर घर से कैसे निकाला। कोई झूठे इल्जाम नहीं लगाए हैं उस पे। आपकी बेटी है एक नंबर की बदचलन। खबरदार, अगर मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी निकाला तो, अगर भगवान भी आकर बोल देना कि मेरी बेटी बदचलन है, तो मैं नहीं मानूंगा। मुझे पता है तुम मां बेटे ये सब क्यों कर रहे हो। 5 लाख रुपए के लिए ना, मैं आज के आज 5 लाख रुपए दूंगा। अरे नहीं चाहिए आपके पैसे और ना आपकी बेटी। रखिए अपनी बेटी अपने पास, मुझे चाहिए बस तलाक। तलाक चाहिए? मैं चाहूं ना तो तुम मां बेटे के खिलाफ दहेज एक्ट लगा सकता हूं और 7 साल तक जेल के अंदर रखवा सकता हूं। और जितना मैं दहेज दिया हूं ना, उसे ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। कोई पिता नहीं चाहता है कि बेटी का घर टूटे, वो चाहता है कि बेटी का घर बसे अच्छे से रहे। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी बेटी को घर में बुला लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। अंकल जी अब तो कितना भी बुरा हो जाए ना, नहीं चाहिए आपकी बेटी। रखिए अपने पास, चाहिए सिर्फ तलाक। समझे आप? अरे यश, तू कैसी बैकी बातें कर रहा है? हाँ, अरे छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते, हर घर में होते हैं। तू आज ही जाकर के गरिमा को घर वापस लेके आएगा, समझा? माँ ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं नहीं लेके आऊंगा उसे वापस इस घर में। बहुत बोलना आ गया तुझे आजकल। हाँ, जा तू अंदर जा और आज ही गरिमा आएगी, समझ गया? जा जा। भाई साहब, अभी वो नादान है, मैं उसे समझा दूंगी। गरिमा को आज ही वो लेने जाएगा, ठीक है? बस आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए और अपनी बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। नमस्ते। नमस्ते।
यश, क्या बात है बेटा, तेरी परेशानी क्या है? मेरी परेशानी क्या है माँ? आप उसे क्यों वापस लाना चाहती हैं? पता नहीं तुझे अकल कब आएगी। सुना नहीं उसके बाप ने क्या कहा? जेल जाना चाहता है तू? हाँ, अरे इस गरिमा के चक्कर में तो हम ये भूल ही गए कि अगर उस गरिमा को छोड़ा ना तो सारा दहेज वापस करना पड़ेगा। बोल कहां से लाएंगे, बोल ना। इसलिए भलाई इसी में है कि जा और उस गरिमा को इस घर में वापस लेके आ। और हाँ, जो 5 लाख रुपए बचे हैं ना दहेज के, वो भी लेके आना। हाँ, कैसी बातें कर रही हो आप? उस बच्चन लड़की को आप इस घर की बहू बना के रखना चाहती हो? हरगिज नहीं, लेकिन इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। देख बेटा, उससे हम इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, इसलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। फिलहाल तू उसे लेने जा, ठीक है? और हाँ, जब तक उसका बाप 5 लाख रुपए ना देना तब तक तू मत आना। अब सोच क्या रहा है? जा जा, जल्दी से जाके रेडी हो जा। माँ, अरे आ गए तुम लोग। हाँ जी, प्रणाम। जीती रहो, खुश रहो। बहू, तुम थक गई होगी, जाओ जाके आराम कर लो। इसे लाया? हाँ माँ, पूरे 5 लाख है। माँ, पैसे तो मिल गए, अब इससे पीछा कैसे छुटाएंगे? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। जा, तू भी आराम कर, जा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यार, वो गरिमा फिर से वापस आ गई है। मन नहीं था लाने का, पर उसके पापा ने पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी दी। सोच रहा हूँ उससे पीछा कैसे छुड़वाऊं। इसमें सोचना क्या है? उसे इतना परेशान करो कि वो परेशान होके खुद ही भाग जाए। गरिमा, गरिमा, ये लो, महारानी अभी तक सो रही है। गरिमा, माँ जी, तुझे पता भी है कितना बज रहा है? सुबह के 7 बज रहे हैं। और हाँ, ये तेरा मायका नहीं है, ससुराल है। और ससुराल का मतलब होता है कि सुबह 7 बजे उठ करके अपने काम धंधे में लग जा। हाय रे नसीब, अभी तक सुबह की चाय भी नसीब नहीं हुई है। माँ जी आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जा जा, जल्दी बना। हाँ, बहू। जी माँ जी। चाय लाओ। जी आई।
आपके लिए कुछ और लेके आओ? नहीं चाहिए कुछ। हे भगवान, ये क्या है? चाय है या शरबत? क्या हो गया माँ जी? क्या हो गया माँ जी? अरे पूरे घर की शक्कर क्या इसी में मिलानी थी? शुगर करवाएगी मुझे? माँ जी मुझे सच में पता नहीं था। पता नहीं था क्या मतलब? पहली बार चाय बना रही थी क्या? पहली बार? ये कह कि तेरा काम में ध्यान नहीं रहता है। देख गरिमा, आइंदा अगर कोई गलती की ना तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। माँ जी आप ये क्या बोल रही हो? इतनी सी बात के लिए आप मुझे घर से निकाल दोगी? मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? तुझे वापस ला करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती की। चल जा यहाँ से, अपना काम कर जा। वाह माँ। आगे आगे देखता जा, मैं इसकी ऐसी हालत कर दूंगी, ऐसी हालत कर दूंगी कि इसे भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद भाग जाएगी। हाँ बस निकल रहा हूँ यार, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ। अरे कहाँ जा रहा है? खाना तो खा के जा। 1 मिनट कॉल करता हूँ। वहाँ उसका खाना बनाओ तब खाऊं ना मैं। लेट हो रहा है मुझे, मैं बाहर खा लूंगा। अरे सुन यश, क्या हुआ? तेरा खाना नहीं बना अब तक? माँ जी मैं बस बनाने ही जा रही थी। मेरा बच्चा बिना खाना खाए हुए चला गया घर से, शर्म नहीं आती तुझे? अरे तूने क्या समझ रखा है? सारा कसर एक ही दिन निकाल लेगी। सुबह में चाय ढंग से नहीं दिया, अभी खाना नहीं बना। अरे 12 बज रहे हैं, करना क्या चाहती है तू बता? माँ जी बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बना लेती। करम जल्दी, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। अभी साफ कौन करेगा? तेरा बाप। खड़े खड़े आंसू मत बहा, चल सफाई करो, खाना बना। करम जल्दी। माँ आप तो कह रहे थे इसे जल्द से जल्द भगा दोगे, ये तो जाने का नाम नहीं ले रही। मुझे क्या पता था कि इतनी ढीठ निकलेगी। खैर देख मैं क्या करती हूँ। गरिमा, हाँ माँ जी। 1 गिलास पानी दे। जी माँ जी लाई। अब देखना कैसे मजा चखाती हूँ। ये लीजिए माँ जी। ये क्या किया तुमने? पानी गिरा दिया। अच्छा गिलास आपने गिराया और आप इल्जाम मुझ पर लगा रही हो? तेरी इतनी हिम्मत? बस माँ जी, आप बात बात पर ना मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती। मेरी माँ से जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? बताता हूँ मैं। खबरदार जो मुझे छुआ भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सब समझती हूँ तुम लोग की चाल, जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो ना। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, अगर मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं तुम लोग के खिलाफ ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि तुम लोग मुझे मारते हो, पीटते हो। और हाँ, बिना परमिशन के मेरा टेस्ट भी करवाया था ना, जो कि गैर कानूनी है। और तुम लोग के साथ ना वो डॉक्टर भाभी भी जेल जाएगी। और अगली बार ना मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, समझे? यश, अब क्या करेंगे हम? मुझे नहीं लगता कि ये कहीं जाएगी। माँ अब एक ही रास्ता बचा इससे पीछा छुड़ाने का। वो क्या? इसे जान से मारना पड़ेगा। क्या? हाँ माँ, अब यही रास्ता बचा है हमारे पास। इसे मार के इसकी बॉडी को गार्डन में दफना देंगे, कह देंगे अपने यार के साथ भाग गई, किसी को पता नहीं चलेगा। आप मेरे साथ हैं ना माँ? हमें एक काम आज रात ही करना है।
माँ, माँ, माँ आप ठीक हो ना? अरे मुझे छोड़, उसको पकड़, भाग जाएगी वो। ए, ए, गरिमा, मैं बोल रहा हूँ बाहर निकल जा बेबी। गरिमा, बहुत शौक है ना तुझे और तेरे पापा को हीरो बनने का। आज निकालता हूँ तेरी सारी अकड़। गरिमा, मैं बोल रहा हूँ बाहर आ जा। कहाँ गई? माँ, ऐसे नहीं मिलेगा लगता है। एक काम करो, आप बाहर देखो, मैं ऊपर देख जाता हूँ। ठीक है। माँ, ये नहीं। कहाँ भागेगी? हैं? बहुत शौक है ना, हीरोइन बनने का बहुत शौक है। आज बताता हूँ। मार यश, मार दे, छोड़ना मत, मार। बहुत शौक है ना तुझे और तेरे पापा को पुलिस कंप्लेंट करने की। जाके करना कंप्लेंट मेरी भगवान के पास। मार दे यश, मार दे। गरिमा, यस, छोड़ मेरी बेटी को। बेटा तुम ठीक हो ना? इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी बेटी वक्त पर मुझे फोन नहीं की होती तो ये हैवान लोग इसकी जान ले लिए होते। माँ, अब एक ही रास्ता बचा इससे पीछा छुड़ाने का। वो क्या? इसे जान से मारना पड़ेगा। क्या? अब यही रास्ता बचा है हमारे पास। इसे मार के इसकी बॉडी को गार्डन में दफना देंगे। कैदी अपने यार के साथ भाग गई। हमें एक काम आज रात ही करना है। हाँ बेटा, पापा प्लीज जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। ये लोग मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं पापा। अब पुलिस लेकर आना पापा। पापा प्लीज जल्दी आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, मैं अभी पुलिस के साथ ही आ रहा हूँ। बेटा तुम अपना ध्यान रखना। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर भाभी को भी अरेस्ट करना है क्योंकि उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरा टेस्ट किया है। जितने जिम्मेदार ये लोग हैं ना, उतनी जिम्मेदार वो भी है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन लोगों को। ले चलो दोनों को। बेटा मुझे माफ करना, मुझे तुमको यहाँ से बहुत पहले लेके जाना चाहिए था, इन हैवानों के बीच से। बेटा अब चलो अपने घर, चलो अपने घर। अब यहाँ दोबारा कभी मत आना। यश और सुलेखा के साथ साथ डॉली और उस डॉक्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल सभी जेल में हैं और अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। गरिमा ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया और उसकी जान बच गई। पर सवाल अब भी वही है कि आखिर क्यों आज भी एक औरत को खुद को सही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, अपने पवित्रता का सबूत देना पड़ता है। और कब तक चलेगा ये सिलसिला? कब तक औरत पुरुष प्रधानी समाज की घटिया सोच का शिकार बनती रहेगी? हमें जरूरत है औरतों के प्रति अपनी सोच, अपना नजरिया बदलने की, क्योंकि जब हमारी सोच बदलेगी तभी समाज में बदलाव आएगा। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।